जी राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सारंगपुर विधानसभा का इंतजार था सभी लोगों को, तो आज सारंगपुर में चुनावी चौपाल लगाने आए हैं। ये पूछने आए हैं यहाँ के लोगों से कि भाई अब की बार किसकी सरकार। तो सत्ता पक्ष के लोगों से ही शुरुआत करेंगे, इनसे पूछेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। सबसे पहले भाई साहब के पास चलते हैं। यही सवाल घिसा पीटा रहता है मेरा सबसे पहला, अब की बार किसकी सरकार। अब की बार भाजपा की सरकार, शिवराज जी की सरकार। 2023 में शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत से बनेगी, क्योंकि शिवराज जी ने पिछले 18 वर्षों में बहुत विकास किया है मध्य प्रदेश का, और उनकी जो योजनाएं हैं वो जनहितैषी योजनाएं हैं और महिलाओं में, माता बहनों में और आम जनता में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है उनकी योजनाएं। सभी उनको वोट देंगे, भरपूर वोट। माता बहनों की आपने बात की, चुनाव के समय मामा जी को क्यों याद आई कि लाडली बहना, उससे पहले क्यों नहीं आई? क्या उससे पहले कुर्सी पर नहीं थे मामा जी? देखिए, जब जब जिस वर्ग के हित का सोचा जाता है तभी वो योजना आती है। सारी योजनाओं के बाद मामा को चिंता हुई माता बहनों की कि हमारे बहनों को भी कुछ मिलना चाहिए, इनको त्योहारों पे कुछ भेंट भाई की तरफ से मिलना चाहिए। चुनाव के समय रहेगी, ईमानदारी से बताना कि आगे भी रहेगी। सरकार बन गई तो पलट तो नहीं जाएंगे मामा, क्योंकि बहुत पलटू हैं। देखिए, आचार संहिता लग गई है और पिछले अभी जो एक दिन बीता है और 1250 रुपये माता बहनों के खाते में डले हैं, तो ये चुनाव के बाद 3000 रुपये तक जाएगी, मामा खुद कह चुके हैं। अच्छा, 1250 काम आने वाले हैं क्या इन लोगों को? अभी मेरे मित्र ने बताया कि मामा ने अब लास्ट में याद करा, तो सबसे पहले बता दूं कि अगर शिवराज सिंह चौहान अगर 20 सालों से अच्छा काम करते तो सीएम का चेहरा वही प्रोजेक्ट होते। केंद्र नेतृत्व ने 3 केंद्रीय मंत्रियों को इस विधानसभा में चुनाव उतारा है, मतलब शिवराज सिंह टोटली फ्लॉप हैं, इसलिए इन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को उतारने की नौबत आई। आज की कंडीशन में एमपी में 7 मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के उम्मीदवार हैं, और रही सवाल बात 1250 रुपये की, तो ये तो सरासर छलावा है महिलाओं के। ये छलावा तो आप भी करेंगे ना, अभी 1500 देंगे आप भी। आप घबराए क्यों हुए हो लाडली बहना योजना से? कांग्रेस पूरी तरह से घबराई हुई है। मेरे मित्र, मैं आपको बता दूं कि ये 1250 रुपये तो उन्होंने अब करे थे, उसके पहले से 1500 रुपये की घोषणा कमलनाथ जी ने पहले कर दी थी। अगर पहले नहीं करी थी, बाद में करी थी। मैं मान ही नहीं सकता, बाद में करी थी। अब की बार किसकी सरकार? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त हो चुकी है। माननीय कमलनाथ जी के साथ इस बार जनता का विश्वास है, और मध्य प्रदेश में 150 से अधिक सीट के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बने। तो ये कॉन्फिडेंस तो दिग्विजय सिंह में नहीं है, वो 130 बोल कर गए, आप 150 बोल रहे हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा वो भी सही है, और हम जो कह रहे हैं वो हमारे अनुमान से कह रहे हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय कमलनाथ जी की या राहुल गांधी जी की बात नहीं है, लेकिन हमारा कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस है कि 150 के बाद इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। लेकिन आप ये बताइए कृष्णपाल सिंह जी कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ का माहौल क्यों है? भारतीय जनता पार्टी में 7 मुख्यमंत्री के दावेदार है। क्या शिवराज सिंह जी से विश्वास उठ गया? क्या मोदी जी का विश्वास उठ गया? क्या आप ही से पूछना चाहता हूँ, आप बता दो, विश्वास उठ गया क्या मुख्यमंत्री के चेहरे से? भारतीय जनता पार्टी जो है कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है। यहाँ नेता जो है विधायक दल के द्वारा चुना जाता है, ऐसा कोई विषय नहीं है। आप हमारे मित्र कह रहे थे कि लाडली लक्ष्मी। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के अगर मुद्दे पर सक्रिय नहीं है जी, तो फिर जय शाह क्या कर रहे हैं क्रिकेट एसोसिएशन में? कभी क्रिकेट खेला है जय शाह ने? आप बता दीजिए मुझे, अगर भी बल्ला पकड़ा हो तो। पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है ये बता दो। ये 1-2 अपवाद अपवाद थोड़ी है, रियलिटी है भाई साहब, हकीकत है, आपको भी मानना चाहिए ये तो। इस बार हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जितने भी आप सर्वे देखोगे हम पूर्णतः बहुमत की ओर आगे हैं। जितने सर्वे बोल रहे हैं सब बोल रहे हैं कांग्रेस आएगी इस बार। मैं लिख के दे देता हूँ आपको। पे आप देखिए, अधिकांश टीवी चैनलों पे आज का जो है, इन्होंने हमें किसानों को भाव में बहुत लूटा है। इस बीजेपी वालों ने किसानों को लूट के खा गए, लूट के खा गए, बताओ आप। नहीं, किसानों का जितना फायदा शिवराज सिंह चौहान ने किया है, आप देख लिए फसलों का। कांग्रेस ने तो लालच दिया था 2 लाख के कर्ज माफ का, और किसानों को डिफाल्टर कर दिया। कर्जा माफ हुआ क्या नहीं बाबूजी? कर्जा माफ हुआ 1 लाख। उसके बाद सर है ना, शिवराज की सरकार में 3500 से ज्यादा कभी सोयाबीन नहीं गई। हमेशा शिवराज का कागज खोल के देख लो, मंडियों में जब भी शिवराज की सरकार रही 3500-4000 से ऊपर कभी। केवल कमलनाथ 1.5 साल बन गए थे, इसलिए 5000 तक पहुंच रहा। बताओ, किसान आदमी जवाब देके जा रहा है। कमलनाथ जी ने 10 दिन में अपने वचन पत्र में लिखा था कि हम सरकार बनते ही 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, ये आपके मंत्री ने कहा है, कबूल किया है विधानसभा में खड़े होके।
या तो आपका मंत्री झूठ बोल रहे हैं या कमलनाथ झूठ बोल रहे हैं, बताओ अब। ये कागजों में हुआ है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो कागजों में ही होता है ना, और क्या प्रमाण? कागज से बड़ा कोई प्रमाण होता है भाई? तो कागज से बड़ा कोई प्रमाण होता है सर? फिर यहाँ पर किसान डिफाल्टर क्यों है? चल रही है और कागजों में हो रही है। धरातल पे आदमी प्रताड़ित चल रहा है और कागजों में हो रहा है। किसी को लाभ तो मिलना चाहिए। अगर उसने कर्जा दे दिया है, गवर्नमेंट ने दे दिया है, तो उसको रिफाइनेंस होना चाहिए ना। ऐसे एक रिकॉर्ड में तो कर्ज माफ हो गया उनका, पर धरातल पे कर्जा माफ नहीं हुआ उनका। जब वो खाद बीज लेने के लिए जाते हैं तो वो कहते थे भाई आपका ऋण माफ नहीं है, आपको पेमेंट जमा करना पड़ेगा। और आपके आंकड़े बता रहे हैं, कांग्रेस के आंकड़े बता रहे हैं कि आपका ऋण माफ हो चुका है। उनके कहने से क्या ऋण माफ हो गया क्या? कांग्रेस के आंकड़े नहीं, आपकी सरकार के आंकड़े हैं महाराज। आपके कृषि मंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर सभी के सामने बोला है कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। हमारी या सरकार तो आपका मंत्री झूठ बोल रहा है या कमलनाथ झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है बता दो। इनने आंकड़े पहले इनने बताए ना कि हमने इतने लोगों का कर्जा माफ कर दिया। ऑन रिकॉर्ड देखिए, इनके मंत्री जो कमल पटेल है, कृषि मंत्री, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के पटल पर ये बताया है कि कांग्रेस पार्टी में जब किसान कर्ज माफी हुई थी 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, जिसमें राजगढ़ जिले में 35,000 किसानों का ऑन रिकॉर्ड कर्जा माफ हुआ है। और अच्छा ठीक है, सरकार को लेकर आगे बात करेंगे, लेकिन अब मैं यहाँ के एबीपी का सर्वे मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एबीपी तो गोदी मीडिया थी ना इससे पहले। इनके एबीपी वाले गोदी मीडिया थे कि नहीं थे आप लोगों के लिए? ये तो हम तो सी वोटर सर्वे, हम तो सबको मानने वाले लोग हैं। हमारे नेता तो कहते हैं सभी चैनल जो है वो सब सी वोटर है। तमाम जिस तरह के न्यूज चैनलों के जो सर्वे आ रहे हैं उनको मान रहे हैं। जहां हार बताई थी उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। कर्नाटक में क्या हुआ? अच्छा, मैं आपसे लोकल मुद्दा पूछना चाहता हूँ सारंगपुर का। कला महेश मालवीय को वोट क्यों दे जनता क्यों दे उनको वोट? मैं अपने भाजपा के मित्रों से ये पूछना चाहता हूँ, और कला मालवीय को वोट सहारनपुर विधानसभा की जनता इसलिए देगी। सबसे बड़ा मुद्दा तो आप जानते होंगे, हमारे जिले में 2 बड़ी परियोजनाएं हैं, कुंडालिया और मोहनपुरा। ये कला महेश मालवीय ने बनवाई थी। शांति रखिए। जो कुंडालिया परियोजना से सहारनपुर ब्लॉक के जो 35 गांव हैं, हमारे भाजपा के विधायक की निष्क्रियता, भाजपा की निष्क्रियता, मुख्यमंत्री की निष्क्रियता के कारण हमारे जो सहारनपुर ब्लॉक के 35 गांव के किसान भाइयों का पानी नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। सबसे बड़ा मेरा सवाल आपसे ये है कि कला जी महेश जी मालवीय को वोट क्यों दे लोग, किस लिए दे? एक खूबी बता दो मुझे। भाजपा के अनडेवलपमेंट के लिए, भाजपा के कुशासन के लिए, भाजपा की अराजकता के लिए कांग्रेस की कला महेश मालवीय को वोट देगी। जो आदमी मीडिया के सामने आने से डरता हो, जो आदमी मीडिया के सवालों के जवाब से डरता हो, वो विधानसभा में क्या खाक मुद्दा उठाएंगे आपके कला महेश मालवीय? बताइए मुझे, जवाब दीजिए इस बात का। मैं माइक लेके गया उनके सामने, सारंगपुर में खड़े होकर बोल रहा हूँ लोगों, माइक लेके गया तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भाई साहब हमें तो बोलते ही नहीं आवे, तो विधायक को चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जखमरा वास्ते क्यों लड़ रहे हैं विधायक को चुनाव? बताओ, जवाब है आपके पास। क्यों लड़वा रहे हो चुनाव उनको? जिस आदमी को बोलना नहीं आता वो विधायक का चुनाव क्यों लड़ेगा? देखिए कृष्णपाल जी, आपने जो कहा कि आप मीडिया का जो माइक लेके उनके पास गए, वो आपके पास नहीं आए, तो वो कहीं प्रचार में व्यस्त होंगे। कोई प्रचार में व्यस्त नहीं, मैं वहां पर था, केवल 2 लोग थे। क्या 2 मिनट का समय नहीं है उनके पास? क्या 2 मिनट का समय वो नहीं दे सकते थे मुझे? बताइए आप। अभी चुनाव में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। साहब मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ आपकी बात से। आप उनको बोलना सिखाइए पहले तो। विधानसभा में काम है, आप बहुत बढ़िया प्रवक्ता हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये चीज गलत लगी मुझे कला जी की। ये इसके लिए अगर वो आपको समय नहीं दे पाए हैं या कहीं व्यस्त होंगे तो मेरे को मुझे उसके लिए कोई गिला शिकवा ही नहीं है, पर मेरा ये कहने का मतलब है कि जिस आदमी को बोलना नहीं आता है वो विधानसभा का चुनाव लड़ क्यों रहा है? कोई खूबी है कला जी में? खूबी है ना, बताइए। कांग्रेस के भी अमर सिंह कोठार थे, उनको बोलना नहीं आता था, पब्लिक ने जिताया, 35 साल से उनको दिया था। कुंवर कोठार नहीं, अमर सिंह कोठार अंगूठा छाप थे, उनको भी अनपढ़ थे, वो भी बीजेपी के थे, वो 35 साल राज किया। उसके बाद उनके बेटे आ गए, परिवार ये चला रहे कि हम चला रहे हैं, उनके बेटों को टिकट दे दिया। उनने भी कोई मुद्दा विकास नहीं किया सहारनपुर का अभी तक। सहारनपुर के वोट इसलिए नाराज है, इसलिए कला मालवीय को वोट देगी। भैया विकास नहीं किया इसलिए वोट जो है कांग्रेस को देगी जनता। विकास कांग्रेस के मित्र खड़े हैं, ये जो कहना कि विकास नहीं हुआ,
2003 के पूर्व कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। ये काली सिंध मैया भी पहले से बहती आ रही थी और पार्वती मैया भी पहले से बहती आ रही, जब से पृथ्वी की रचना हुई तब से। और बीच की नदी जो नेवज मैया भी पहले से बहती आ रही है। इस पे जो करोड़ों लोग के प्रोजेक्ट से जो डैम बने हैं पानी के, जो लबालब भरे हैं, वो आप काली सिंध तरफ चले जाइए, पार्वती तरफ चले जाइए और नेवज के पास चले जाइए। जो इतने बड़े डैम बनाए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता ये कहते हैं। जो राजगढ़ जिले के मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री थे। ये डैम क्यों नहीं बना मित्रों? और जनता का टैक्स आज ही दे रही क्या? जनता टैक्स वर्षों से देती आ रही है। कांग्रेस मात्र भ्रष्टाचार, करप्शन, आतंकवाद का पक्षधर है। आजादी के बाद ज्यादातर सरकार जो है बीजेपी की रही यहाँ पर। अभी तक हमारा सारंगपुर पिछड़ा हुआ क्यों है? मुद्दे की बात है। किस बात पे पिछड़ा? शिक्षा के क्षेत्र में हम लास्ट में आपके सरकारी आंकड़े बता रहे हैं भाई साहब, मैं नहीं बता रहा हूँ, आपकी सरकार बोल रही है। नहीं बोल रहे हैं। सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं हमारे शिक्षा के क्षेत्र में। हम लास्ट नंबर पे, दुख नहीं होता आपको? हमारा जिला लास्ट नंबर पे, दुख नहीं होता आपको? बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी जब खेत काटने के लिए लोग जाते थे, गेहूं काटने के लिए बसें भरा भरा के जाती थी विदिशा, रायसेन। मैं जवाब ले रहा हूँ, कुछ कहना चाहते हैं? राठौर साहब, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर मान लो सारंगपुर में विकास नहीं होता तो पिछले 35 सालों से भाजपा जीतती क्या है यहाँ से? अगर जनता से बढ़ के कोई भी निर्णय करता नहीं होता है, जनता अगर निर्णय कर रही है तो उसको अपने को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर 35 साल से भाजपा को जिता रही है, पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा को जिता रही है जनता, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने अच्छा किया होगा, लोगों का भला किया होगा, विकास उन्मुखी कार्य किए होंगे। इसी के बाद निर्णय दे रही है कि यार भाजपा जीत रही है और इस बार भी चिंता मत कीजिए। ये कांग्रेस वाले हर चुनाव में कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि भाजपा ने ये किया, भाजपा ने वो किया, इसके बाद भी वापस आकर भाजपा की सरकार बनती है। पॉइंट की बात बोली इन्होंने, पॉइंट की। हाँ, जवाब दो जल्दी। भाई साहब ने कहा कि डैम लबालब भर गए, तो ये ईश्वर है क्या? इनने बरसात कर दी क्या? डैम भाजपा ने बनाया। किसने? भाजपा ने बनाया, ये बोल रहे हो? डैम होते ही नहीं तो भरते कहाँ से? कांग्रेस शासनकाल में डैम बने। बोलो बाबूजी, इधर आओ। भाई साहब, जब किसान आप हमारी फसल 2000 रुपया कुंटल बिकती थी केवल किसान की, उस टाइम पे हमें बाजार का सामान कितना सस्ता मिलता था, 150 रुपए में मिलती थी। और वही मोटर 3000 में मिलती थी, जलधारा मोटर। आज वही मोटर 20,000 में मिल रही है और 1200 में मिल रही है। और हमारी सोयाबीन आज 25 साल पहले 5000 बिकती थी, आज 4000 बिक रही है। भाजपा ने क्या विकास किया? हमारे किसानों के साथ में केवल हमसे काम करवा रहे हैं और फसल दाम नहीं दे रहा है, फ्री में फसल ले रहे हैं। फसल का दाम भी नहीं निकल पा रहा है। देखिए 2003 में, राठौर साहब 2003 में 2001 से मैं खेती करने लगा। 2003 में 800 से 1000 रुपए सोयाबीन बिकती थी, है ना? लेकिन बढ़ते बढ़ते आज सोयाबीन 6000 के लगभग पहुंची। सोयाबीन 6000 है, क्या झूठ बोल रहे हैं कैमरे के सामने? 3500 रुपए से ज्यादा मेरी सोयाबीन बिकवा दो आप। 3500 रुपए से ज्यादा मेरी बिकवा दो यहाँ की मंडी में। मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा आपकी। आप 4500 5000 सोयाबीन बिक रही है, नहीं बिक रही। झूठ, ये झूठ बोल रहे हैं। ये बिल देखिए, ये बिल देखिए कितने का है? अगर मेरे को बताओ, बताओ कितने का है? 4800 है। आज से 25 साल पहले सोयाबीन 5000 बिक रही थी, आज 4800 बिक रही है। 25 साल पहले 5000 बिक रही थी। तो मेरा एक सवाल है, दादा मेरा एक सवाल इनसे है, ईमान से बोलना कि 4800 हुई कब से? कल से हुई, परसों से हुई कि 10 दिन पहले से हुई? ये बताओ मुझे। भाव है ना, भाव। राजगढ़ का किसान जानता है कि 3500 3200 रुपए क्विंटल में बेची उसने सोयाबीन। आपकी बात से पूरी तरह सहमत है, लेकिन आप ईमानदारी से बताओ कि आज से 2 साल पहले 8000 बिकी, आज बड़ी बात यहाँ कर रहे हैं। अगर किसान जब मंडी में जाता है, मंडी में जब किसान जाता है, आपने बोला 5000 में बिक रही, 100 रुपए पे 40 रुपए। बाबूजी आपने बोला शासन ने इनकी डीपी लगती थी क्या? तार पकड़ के आदमी खड़ा हो जाता था, लाइट करंट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह जी की सरकार ने प्रत्येक किसान जिनकी 4 बीघे जमीन भी है ना भाई साहब, उनको डीपी लग रही है। पूछ लो गाँव में जाके। और सम्मान चल रही है, जड़त से पानी निकला है कुआं से। एकदम विकास थोड़ी हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ। जिनके घर कवेलू होते थे, कवेलू उनके घरों पे छत अगर किसी ने पहुंचा है तो भारतीय जनता पार्टी की 20-20 हजार रुपए रिश्वत लेके। अरे मैं बोल रहा हूँ, अरे क्या बताओ, हजारों वीडियो मेरे चैनल पर खुलासे करता हूँ भाई साहब, मैं हवा में बात नहीं
करता मैं, जो दे रहा है वो गलत दे रहा है, उसको नहीं देना चाहिए रिश्वत, उसको सामने लानी चाहिए। जो ले रहा है उसका बोलो ना, जो ले रहा है उसका बोलो। हमसे तो कोई नहीं मांग रहा है, नाम दे रहा है, लेकिन किसी ने रिश्वत दी है, रिश्वत की अगर शिकायत करता है कोई तो निश्चित रूप से उसकी जांच होगी, उस पर कड़ी कार्रवाई। अरे आदमी मर जाता है आप लोगों की जांच के चक्कर में। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ आपसे ऑन कैमरा, आदमी निपट जाता है, जांच 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 और जांच होती रहती है जीवन भर। इधर बात सुनो, ये बात कर रहे थे विकास की, ठीक है, ये कल का उदाहरण है, यही सिविल अस्पताल है सहारनपुर का, इनने की नहीं कि हमने विकास करा, आज बाहर से बाटल लगाने के लिए इनके पास सीरीज नहीं है, आम जनता परेशान हो रही, 20-20 रुपए की मेडिकल से खरीद के ला रही, ये इनका विकास है। दूसरी बात, सहारनपुर के आसपास की बात करें, चाहे शाजापुर जिले की बात करें, 100 बिस्तर वाला जरूर ये अस्पताल है, लेकिन यहाँ सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। आए दिन लोग अस्पताल पर कोई जवाब है ना, आधा भारत साफ हो जाता भाई साहब, इनकी सरकार होती तो आधा भारत खत्म हो जाता। ये मोदी जी का सहारनपुर का सिविल अस्पताल पर जवाब है क्या? उधर कैमरा घुमा लो भाई, ये सिविल अस्पताल पर जवाब है क्या आपका? और जवाब है क्या? सारी सुन लीजिए भाई साहब, उनके सब सुना दो। भाई साहब आप बोल लीजिए, मैं जवाब दूं क्या? कोरोना में मेरे पास डाटा है, मेरे पास हर चीज का डाटा है। कोरोना में मैंने जो काम करा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, सुन लीजिए भाई साहब, जवाब दे रहा हूँ, जवाब ले लो, जवाब ले लो, जवाब ले लो। हाँ, सुबह 9 से 1 बजे तक ओपीडी चालू होती है, उस समय आके देखें कि सिविल अस्पताल में किस प्रकार से इलाज चलता है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? जनता झूठी है क्या? चलो अस्पताल में, चलो अस्पताल में, चलो अस्पताल में, चलो ना। हमने भोजन करवाया है, कोरोना में बीजेपी का समर्थन मतलब कार्यकर्ताओं ने भोजन। एक मिनट, ये किसका ट्वीट है भाई साहब? ये किसका है? मेघा वर्मा। एक मिनट, इनकी यही कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता पर्वत आरोही श्रीमती जो है मेघा परमार जी, उन्हीं का है, देखो क्या लिखा है। पहले बीजेपी में, अरे सुन लो, आप ही पढ़ दो भाई, आप ही पढ़ दो। इन्होंने मेरे को ट्वीट करा बाकायदे, मैंने उनकी सहायता करी, मैंने कोई पक्षपात करा क्या? भारतीय जनता पार्टी ने पूरा काम करा, घर घर जाता। अरे देख ले सब, जब पोलियो की बीमारी आई थी ना भाई साहब, जब पोलियो, अरे नहीं मर गए सब लोग, सरकार होती ना, मेरे टाइम पे पोलियो आया था, मैं जिंदा खड़ा हूँ आपके सामने। राठौर साहब, हाथ कंगन को हाथ से क्या, आप ओपीडी आके देखिए, ओपीडी में कितने मरीज रोज आते हैं वो देखिए, उसमें से कितनों का इलाज होता है। अगर इलाज नहीं होता तो कोई आता क्या? सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए कोई आता? अगर व्यवस्था नहीं होती, डॉक्टर नहीं, ठीक है, मैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है अस्पताल सहारनपुर का। एक बात बताइए, इनसे पूछिए सर, विकास की परिभाषा क्या है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से एक बार पूछ लीजिए कि विकास की परिभाषा क्या होती है। अगर ये रोड बनाने को विकास कहते हैं तो इनको 50% कमीशन चाहिए। अस्पताल की बात करते हैं सर, यहाँ टीटीनस का इंजेक्शन नहीं मिलता है, डॉक्टर लिखता है बाहर के, भैया वहां से लाना पड़ेगा। अगर रात में इमरजेंसी कोई व्यक्ति आ जाता है, इमरजेंसी में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसको कोई नहीं झेलने को तैयार ही नहीं है, डायरेक्ट शाजापुर या राजगढ़ रेफर कर दिया जाता है। ये विकास के नाम पे मात्र छला हुआ है। मैं अभी न्यूज पढ़ रहा था सर, लॉकडाउन के अंदर 50,000 कन्याओं के नाम पे 250 करोड़ का गमन करा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप गूगल कर लीजिए, 250 करोड़ का गमन। जवाब है गबन पर भाई साहब, आपका जवाब है कोई गबन पर? एक मिनट, वो जवाब दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गोबर खा गए, हाँ, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के सहारनपुर की कर लो पहले। जवाब है गबन पर, इसका जवाब मिले भैया। कृष्णपाल भाई, एक बात तो मानोगे आप कि आज से 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले नारा होता था बिजली पानी दे ना सकी वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को बदलनी है। ये नारा 20 साल पहले होता था, लेकिन आज नारे बदल चुके हैं, आज उन्होंने एक आरोप लगाया, मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। उन्होंने 250 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया, जवाब है क्या? नहीं देखिए, ये जो बात कर रहा है वो बिना तथ्यों के कर रहा है, ऐसा कोई गबन हुआ नहीं है। और ये किन कन्याओं के नाम पे जो गबन की बात कर रहा है ना, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में 2003 के पहले क्या था और 3 के बाद जब हमारे शिवराज जी आए तो उनने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, माताओं बहनों के लिए क्या क्या योजना चलाई। सबसे पहले योजना चलाने वाले हमारे शिवराज जी, जिनने मुख्यमंत्री कर्जा ले लो और योजना चला दो, कर्जा ले लो योजना चला दो। कर्जा तो देखिए, ये कर्जा कब लिया? चुनाव के पहले लिया, 4 महीने पहले में, 4 महीने पहले 4,000। देखो जवाब रुक जाओ, जवाब दे रहे हैं, एक एक करके डिबेट होगी। कर्जा क्यों लिया? अरे रुको, कर्जा क्यों लिया? देखो ऐसा है
कि यदि आज हम हमारे घर में भी कोई काम करते हैं, विकास के साथ कर्ज लेना पड़ता अगर हमें मान लो हमारी बिल्डिंग बनानी घर के, हमारा प्लाट है, नहीं सुनो सुनो सुनो, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, आप दे रहे हैं, रुको आपसे जवाब लूंगा मैं, 1 मिनट। कर्ज भी उसी को मिलता है जिसमें हमारे घर में अगर हमें जरूरत से ज्यादा कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी तो हमें उसके लिए लोन लेना पड़ेगा। हमें अगर हमारी क्षमता 1 मंजिल, हमारी क्षमता अगर 1 मंजिल मकान बनाने की है और हमें 3 मंजिल बनाना है तो हम लोन लेके ही बनाएंगे। तो ऐसा ही हम विकास, मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं। जवाब दे रहे हैं। सुनो सिर्फ और मध्य प्रदेश में सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम करा तो सबसे बेईमान मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान। पहली चीज 18 साल का इनका कुशासन। अगर 2024 का चुनाव अगर शिवराज जीत जाएंगे तो झूठे पड़ेंगे किसानों पे, झूठे। अरे भैया एक पॉइंट वाली बात बोलिए कि अगर आपकी सरकार बन जाती है 2024 में तो मुख्यमंत्री जी जूते देंगे किसानों में, भाई साहब बोल रहे हैं। अभी तक तो फूल दिए क्या? 20 साल से दिए क्या? तो फूल दिए 20 साल से दिए क्या? किसानों ने 150 सीटें जिताई है शिवराज सिंह जी को। किसानों ने कर रहे हैं हम किसानों में जम के। ये अभी सर 4 महीने पहले लाडली बहना के नाम पे 1200, अरे सुनो, मुद्दा ये है कि फ्री में बांटो और राज करो, ये मुद्दा है क्या? ये मुद्दा है फ्री में बांटो राज करो, कर्जा ले लो राज करो, ये मुद्दा है क्या? नहीं है, देखिए फ्री में नहीं बांट रहा है, सुविधाएं भी है। चुनाव के पहले सुविधा है, वाह भाई साहब वाह, गजब कर रहे हैं आप तो। सुविधा दे रहा है पहले, इसके पहले आप देखो ना, किसानों की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही। पहले किसान कितने बजे रात को जाता था पानी भरने, खेत में पारद करने जाना है 1 घंटे आधे घंटे, अब 24 घंटे लाइट मिल रही है। अटल ज्योति योजना के तहत गाँव में लाइट मिल रही है। पहले कितने किसान आदमी जवाब दे रहे हैं, इधर आओ जवाब दीजिए। पहले साहब कांग्रेस का टाइम में 400 रुपए में बोलती मिलती थी डीएपी की, इधर आओ, इधर आओ। आज 400 रुपए में डीएपी मिलती थी, आज वही बोरी हमें 1300 मिल रही है। वो उसमें भी बिल्कुल बोलो। और उसके बाद में उस थैली में 45 किलो खाद है, 50 किलो खाद नहीं, पहले 50 किलो की बोरी, 5 किलो खाद कम है 5 महीने से, और उसके अंदर रेत और कंकर मिलाए जा रहे हैं, जिसका प्रूव हुआ है। अभी पिछली बार जो डीएपी बांटी गई उसके अंदर सारंगपुर विधानसभा में एक क्वेश्चन मुद्दा उठा, यहाँ तक कि कलेक्टर साहब को भी उसके लिए आना पड़ा, और उसके बाद उन्हें जो है, हाँ बिल्कुल, ये वही मुख्यमंत्री है जिसने किसानों की छाती पर मंदसौर के अंदर गोली मारने का काम किया है। जिंदाबाद और मुर्दाबाद से नारायण चलेगा। और राठौर साहब, हम तो कुछ भी कहना नहीं चाहते, आप तो 5 काम जो आपने पूछे ना उसका जवाब ले लो। 5 काम का जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। कोई 5 काम है? भाई साहब किसान बोल रहे थे वो डीएपी के ऊपर तो 1800 रुपया, 1800 रुपये, ये 1800 मतलब 18% ब्याज था, वो 0% करा, 0% करा, वो किसान को मालूम नहीं है। वो 0% तुम खाली और आप अभी कितना मिल रही है, 18% की मालूम नहीं है कि 0% करा है। राजगंज जिले में नकली खाद आया है, नकली खाद है, उसकी जांच। नकली खाद का कोई जवाब है? नकली खाद का कोई जवाब है? देखो नकली खाद यदि सरकार 2000 खाद ही नहीं मिलते तो नकली खाद यदि आया है तो वहाँ पर जांच हुई है, दोषियों पे कार्रवाई की जा रही है, और उसमें जो भी दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। वो गलती हो सकती है। ठीक है सारा, हाँ और कहीं सुना रहेगा यहाँ, आखिरी बात कह दो। 75 रुपए लीटर की दवाई कीटनाशक वो 2000 का भाव में बेच रहे हैं, कोई पकड़ कर नहीं, और किसान ने लूट लिया है। 75 रुपए लीटर की दवाई में कंपनी में जांच करके वहाँ मीटिंग थी इंदौर, तो वहाँ बोले कि 75 रुपए लीटर में हम आप किसानों को लूट रहे हैं क्या? नहीं सर, गांव में जाओ, गांव की हालत, जो गंदगी थी गांव में गंदगी, वो आज गांव निकलते थे मुंह पे बांध के निकलना पड़ता था। आज गांव में स्वच्छता, वो इतनी प्रधानमंत्री जी ने ऐसा जो काम किया, चलिए ठीक है, कच्चे थे, पूरे कच्चे मकान थे, कपड़े, ठीक है। महंगाई पे कोई जवाब नहीं है, और यहाँ चुनावी चौपाल लगी थी, सारंगपुर का ये माहौल था, और अब देखने लायक बात होगी कि अब की बार किसकी सरकार रहेगी सारंगपुर में। और यकीन मानिए बड़ा जबरदस्त माहौल, बड़ा बेहतरीन माहौल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा।